हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग लेक्चर नंबर 2 पे पहुंच गए हैं और लेक्चर नंबर 2 पे हम लोग बात करने वाले हैं कि टाइप्स ऑफ सेट क्या होता है। तो पेन नोट्स वगैरह बनाना स्टार्ट कर लीजिए एंड यहाँ से देखते हैं हम लोग। तो देखो, टाइप ऑफ सेट में सबसे पहला आता है कि सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट, देखो सिंगलटन सेट नाम से ही समझ में आ रहा है कि सिंगल, जिसमें एक ही एलिमेंट हो। जैसे ए नाम का एक सेट है जिसमें कि है 3, क्या हो गया, सिंगलटन सेट हो गया। अच्छा, दूसरा है कि एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट मतलब क्या हो गया, खाली सेट जिसमें कोई ना हो। जब हम लोग कुछ भी नहीं लिखते हैं, ये क्या हो गया, एम्प्टी सेट, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। जहाँ पे कुछ भी नहीं है उसको हम लोग बोलते हैं फाइव, PHI, क्या बोलते हैं इसको, फाइव मतलब कुछ भी नहीं, नल सेट बोलते हैं इसको। एम्प्टी सेट भी बोला जाता है और इसको नल सेट भी बोला जाता है। ठीक है जी, नल सेट भी बोला जाता है। तीसरा है हमारे पास कि एम्प्टी सेट हो गया, सिंगलटन सेट हो गया, अब है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट मतलब क्या हो गया कि सेट हैविंग फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स, फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स, फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो अगर होंगे तो क्या बोलेंगे, फाइनाइट सेट। जैसे मान लो ए है, ए के अंदर क्या है, एक सेट 1 2 3, 2 अच्छे से लिख देते हैं, 4, इस तरीके के क्या हो गया, फाइनाइट सेट। 4 ही एलिमेंट है इसमें। फाइनाइट, इनफाइनाइट क्या हो गया, जैसे मैं बोलूं कि नंबर ऑफ स्टार्स, स्टार्स कितने हैं, बोलेंगे इनफाइनाइट। तो ये क्या हो गया, ये हो गया इनफाइनाइट, मतलब ये फाइनाइट के सेट में नहीं आएगा। इनफाइनाइट यहां पे बताता हूं, इनफाइनाइट सेट मतलब इसमें बहुत सारे एलिमेंट रहेंगे। बहुत सारे मतलब जिसको हम गिन नहीं सकते। जैसे बोल दिया 1 2, ऐसे लिख देता हूं, ऑल रियल नंबर्स, सारे रियल नंबर्स क्या होंगे, बहुत दूर तक जा सकता है, इनफाइनाइट तक जा सकता है। तो जिसमें क्या हो जाए कि जिसकी गिनती ना हो सके उसको हम बोलते हैं, वैसे सेट को बोलते हैं इनफाइनाइट सेट। और आपने जैसे बोल दिया कि सेट ऑफ, या ऐसे लिख दो कि ऑल स्टार्स, स्टार्स नहीं गिन सकते तो ये सेट तो है लेकिन ये इनफाइनाइट सेट। तो इस तरीके से हमने 4 यहाँ पे टाइप ऑफ सेट्स देख लिए। ठीक है, तो जल्दी से इसको लिख लो। अब देखो यहाँ पे ना हम लोग को कुछ सेट दिया रहेगा और बोला जाएगा कि बताइए कि ये इनफाइनाइट है कि कौन सा है, फाइनाइट है। तो क्वेश्चन देखो यहाँ पे बोलता है कि हमारे पास सेट दिया हुआ है A = बुक का ही क्वेश्चन ले रहा हूँ बेटा, यहाँ पे चीटिंग नहीं कर रहा हूँ। बुक का क्वेश्चन है, बुक में दिया हुआ है कि ये एक सॉल्व्ड एग्जाम्पल का पार्ट है एंड X इज एन ऑड नंबर। ठीक है, ऑड नंबर है, क्या करें, बोलता है कि X, A नाम का एक सेट है, सेट में X एलिमेंट्स हैं और एलिमेंट कैसे हैं, तो बोलता है कि ऑल ऑड नंबर्स। अब ऑल ऑड नंबर्स लिख के देखें, 1 3 5 7 चलते जाएगा, कहीं पे खत्म ही नहीं हो रहा है, कोई लिमिट नहीं दिया। तो बोलेंगे कैसा है ये, बोलेंगे इनफाइनाइट सेट है, इनफाइनाइट सेट। आ गई समझ में। जैसे मान लो सेकंड क्वेश्चन क्या बोला हुआ है कि भाई हमारे पास एक B = दिया हुआ है, B के अंदर X एलिमेंट है और X के बारे में क्या दिया हुआ है कि X बिलोंग टू N मतलब इसको बोलते हैं बिलोंग टू मतलब कि X जो है ना वो बिलोंग करता है किसमें, नेचुरल नंबर में, N मतलब नेचुरल नंबर। एंड एक चीज़ और दी हुई है कि 3x - 1 = क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि B एक सेट है जिसमें कि ये सब चीज़ें दी हुई हैं, बोलता है X की वैल्यू बताइए। तो यहाँ से बेटा X की वैल्यू क्या आएगी, हम बोलेंगे 3x = 1, सो x = 1/3। और कोई वैल्यू आ सकता है क्या, नहीं। तो ये क्या है, ये है फाइनाइट सेट। और फाइनाइट सेट में भी कौन सा है, ये सिंगलटन सेट है। लेकिन आपसे पूछा है केवल कि फाइनाइट या इनफाइनाइट बताओ। अगर हमको बोला होता कि फाइनाइट इनफाइनाइट में भी सिंगलटन है या नल है ये भी बताओ, तो बता देते कि ये कैसा है, सिंगलटन सेट है। एनीवे, अब है अपना थर्ड क्वेश्चन में बोलता है कि थर्ड पार्ट में कि C सेट है और सेट में X नाम का एक एलिमेंट है और X जो है नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है और 7 से डिविजिबल है। 7 से डिविजिबल बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, 7 हो सकता है, 14 हो सकता है, 21 हो सकता है, चलते जाएगा। ठीक है, चलता जाएगा ये। क्यों, क्योंकि नेचुरल नंबर बोला है, नेचुरल नंबर तो इन्फिनिटी होते हैं, तो इन्फिनिटी में से 7 से डिवाइड होने वाले भी इन्फिनिटी होंगे। अब इन्फिनिटी होंगे तो हम क्या बोलेंगे, दिस इज अगेन इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। समझ में आ गया। चलो फोर्थ देखते हैं, बहुत है, ठीक है, कोई भी ले लो। जैसे बोला हुआ है कि E X है और X कैसा है, तो बोल रहा है X बिलोंग करता है बेटा I में। I मतलब क्या हो गया, इंटीजर।
और एक चीज़ दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 10 100। तो यहाँ पे क्या होगा, हम बोलेंगे एक्स स्क्वायर 100 है तो एक्स कितना होगा, बोलोगे आपकी -10 भी हो सकता है और +10 भी हो सकता है। समझ लो, एक्स स्क्वायर 100 है तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, कैसे निकालते हो, बोलेंगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 100, तो हम बोलेंगे बेटा एक्स इज इक्वल टू √100 और प्लस माइनस लग जाएगा, तो क्या आ जाएगा +-10 आएगा कि नहीं, मतलब 2 नंबर आ रहे हैं, 2 नंबर ये है, तो ये अगेन 2 ही नंबर है, तो हम क्या बोलेंगे कि इनफाइनाइट बोलोगे, फाइनाइट क्या बोलेंगे, फाइनाइट सेट। तो इस तरीके से आपको ना फाइनाइट इनफाइनाइट का पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो अब हम लोग जो है ना एक्सरसाइज ले लेते हैं सीधा सीधा। एंड अच्छा, एक बात और दी हुई है, बोलता है इक्वल सेट क्या होता है, ये भी समझा देता हूँ, यहाँ तक लिखो। देखो अगला अपने पास है ना कि इक्वल सेट में क्या होता है कि मान लीजिए ए और बी, हम लोग बोल रहे हैं कि ए और बी सेट इक्वल है। कब इक्वल हो सकता है, जब ए के सारे एलिमेंट बी के सारे एलिमेंट दोनों क्या हो जाए, मैच कर जाए, तो क्या बोलेंगे हम, ए और बी क्या सेट है, इक्वल है, तो बोलेंगे सेट ए इज इक्वल टू सेट बी। कब ऐसा होगा, जब ए के सारे एलिमेंट बी के सारे एलिमेंट के साथ मैच कर जाए, कोई छूटना नहीं चाहिए। जैसे मान लो बोलूं कि ए के अंदर है 1 से लेके 1 to 5 और बी के अंदर है बेटा 1 से लेके 3, तो बी का सारा एलिमेंट तो ए के साथ मैच कर रहा है, लेकिन ए का सारा एलिमेंट बी के साथ मैच नहीं कर रहा है। अब नहीं कर रहा है तो हम क्या बोलेंगे कि ए और बी इक्वल नहीं है। समझ में आ गया, तो इक्वल सेट का कॉन्सेप्ट भी हम लोग को क्लियर है। अब हम लोग देख रहे हैं प्रैक्टिस सेट, अरे क्या लिख दिया, प्रैक्टिस सेट 1.2। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोलता है कि डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वल सेट एंड विच आर नॉट। जैसे दिया हुआ है कि a इज इक्वल टू, अपने पास सेट है x और यहाँ पे है 3x - 1 इज इक्वल टू 2। b दिया हुआ है कि x और x कैसा है, x इज अ नेचुरल नंबर बट x is neither prime nor composite। ठीक है, ना तो प्राइम है ना तो कंपोजिट है और वो नेचुरल नंबर है। ठीक है, सी के बारे में बात कर लेते हैं। सी भी दिया हुआ है, बोलता है कि सी हमारे पास एक सेट है एक्स और एक्स बिलोंग करता है बेटा नेचुरल नंबर में, और एक चीज़ दी हुई है कि एक्स छोटा है 2 से। ठीक है, तो हम बोलेंगे एक काम करते हैं, ऐसे तो हमको समझ में नहीं आता, तो क्या करें लिस्ट के फॉर्म में लिख दो। लिस्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं, तो बोलता है कि यहाँ पे दिया हुआ है कि 3x - 1 इज इक्वल टू 2, 3x - 1 इज इक्वल टू 2, तो ये 1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 3, सो x इज इक्वल टू कितना 1। मतलब a के अंदर सेट क्या है, a के अंदर कौन सा एलिमेंट है 1 है। अब b की बात कीजिए, b बड़ा सिंपल है बेटा, बोलता है कि b इज ए नेचुरल नंबर बट x इज, मतलब यहाँ पे बोलता है कि b के अंदर एक एलिमेंट है x नेचुरल नंबर है और x ना तो प्राइम है ना तो कंपोजिट है। बोले ना तो प्राइम ना तो कंपोजिट मतलब 1 ही तो होता है। सी की बात बोलता है सी जो है ना वो 2 से छोटा है और नेचुरल नंबर 2 से छोटा क्या होगा 1। तीनों क्या है इक्वल है, बोलेंगे सेट A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C। क्लियर है, तो जब भी आप ऐसे इसको देखो ना कि सेट बिल्डर फॉर्म में जब भी दिखाई दे आपको, मतलब रूल फॉर्म में दिखाई दे, तो आप क्या कर लेना ना उसको लिस्टिंग में लिख लेना, और लिस्टिंग में लिखने के बाद जब आप लिखोगे ना तो आपको समझ जाएगा कौन इक्वल है कौन इक्वल नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है बेटा कि डिसाइड वेदर सेट A एंड B आर इक्वल सेट, और बोलता है कि गिव रीजन फॉर योर आंसर। और इसमें बोलता है कि A है हमारे पास इवन प्राइम नंबर। बताओ तो कौन है इवन प्राइम नंबर, केवल 2। याद आया कुछ, ये एक इवन नंबर भी है और प्राइम भी है, इसके अलावा और कोई नहीं है। अच्छा, B के बारे में क्या क्लू है, बोलता है B जो है उसके अंदर x एलिमेंट है और ये कैसा है 7x - 1 इज इक्वल टू 13 है। तो इसको सॉल्व कर लो, 7x - 1 इज इक्वल टू 13 मतलब 7x इज इक्वल टू 14, सो x इज इक्वल टू 2। मतलब B के अंदर भी क्या है 2 है, A के अंदर भी 2, B के अंदर भी 2, तो हम क्या बोल सकते हैं A इज इक्वल टू B बोल सकते हैं कि नहीं। सेट A इज इक्वल टू क्या सेट B। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 ओवर। 1 वहाँ पे 1 ये 2 डन।
चलो देखते हैं आप क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ तक कॉपी कर लो जल्दी से। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एम्प्टी सेट। बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्प्टी सेट। ठीक है, बोलता है कौन सा एम्प्टी सेट है और क्यों, और आपसे पूछा है वाई। वाई इसलिए क्योंकि आप सॉल्व करके बताओ। चलो पहला दिया हुआ है बेटा कि ए के अंदर एलिमेंट है ए। वाह, बहुत ताकत लगा दिया मैंने। यहाँ पे है ए, और ए के बारे में क्या दिया हुआ है, ए इज अ नेचुरल नंबर, इज अ नेचुरल नंबर स्मॉलर देन जीरो, स्मॉलर देन जीरो। बेटा जीरो से छोटा नेचुरल नंबर कोई होता है? जीरो से छोटा कोई नेचुरल नंबर होता है? जवाब है नहीं। तो हम क्या बोलेंगे, ए के अंदर कुछ भी नहीं है, जीरो से छोटा तो कुछ होता ही नहीं है नेचुरल नंबर में से। क्या हो गया 5। तो ये क्या है, एम्प्टी सेट है, एम्प्टी सेट, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। सेकंड की बात देखो, सेकंड क्या बोलता है कि बी एक सेट है, बी में एक्स एलिमेंट है और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू है 0। एक्स स्क्वायर इज क्या है 0 है। तो बताओ एक्स स्क्वायर अगर 0 है बेटा तो एक्स भी क्या होगा, 0 होगा कि नहीं? 0 एक एलिमेंट है, 0 मतलब एम्प्टी मत बोल देना, 0 एक एलिमेंट है। तो हम क्या बोलेंगे कि दिस इज नॉट अ एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट। समझ में आ रहा है? 0 एक नंबर है, 0 है ना वहाँ पे, तो खाली क्यों बोल रहे हो? खाली मतलब कुछ भी नहीं, 0 भी नहीं, जैसे यहाँ पे 0 भी नहीं था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आ गया समझ में ना। थर्ड देख लेते हैं, थर्ड यहाँ पे है। अच्छा थर्ड पार्ट नहीं है, सीधा सीधा क्वेश्चन नंबर 4। चलो यहाँ बताता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि राइट विथ रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। ठीक है, आपको बताना है कि फाइनाइट कौन है, फाइनाइट और इनफाइनाइट। ओके जी, तो पहला बताइए, पहला क्या बोलता है कि ए के अंदर एलिमेंट क्या है, एक्स, और एक्स क्या है, तो एक्स बोलता है 10 से छोटा है, और एक्स इज अ नेचुरल नंबर। बता सकते हो कि इसके अंदर एलिमेंट कौन कौन सा आएगा? 1 2 3, नेचुरल नंबर 0 भी होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 10 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि 10 से छोटा है, बोला था उसने 10 से छोटा है, छोटा मतलब 9 तक। अच्छा सेकंड पार्ट, सेकंड बोलता है बेटा, इधर आ जाओ। सेकंड बोलता है कि क्वेश्चन है b इज इक्वल टू वाई, और यहाँ पे दिया हुआ है y इज लेस देन -1, एंड क्या बोलता है y इज अ इंटीजर, y इज अ इंटीजर। अच्छा इसके बारे में तो बोला ही नहीं कि फाइनाइट है कि इनफाइनाइट, हम बोलेंगे फाइनाइट। देखो ना इसमें तो लिमिटेड है ना, फाइनाइट। कैसा हो गया ये? फाइनाइट। दूसरे में बोलता है कि -1 से छोटा। बेटा -1 से छोटा क्या क्या हो सकता है? आप बोलोगे जी 0 हो सकता है, हाँ नहीं सॉरी, -1 से छोटा कौन सा हो सकता है? -2 हो सकता है, -3 हो सकता है, -4 हो सकता है, चलता जाएगा -इन्फिनिटी तक जाएगा बेटा। अगर -इन्फिनिटी जा रहा है तो क्या बोलेंगे, फाइनाइट की इनफाइनाइट? तो हम बोलेंगे इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। इस तरीके से आपको क्या करना है, सेट बिल्डर फॉर्म से लिस्टिंग वाले में ले आओ और उसके बाद बता दो, आसान हो जाएगा। थर्ड क्या बोलता है कि C इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 9 फ्रॉम योर स्कूल। C में बोला हुआ है सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 फ्रॉम योर स्कूल, स्टूडेंट ऑफ क्लास 9 इन योर स्कूल। इनफाइनाइट बच्चे हैं क्या क्लास 9th में? नहीं ना, क्या हो जाएगा? फाइनाइट स्टूडेंट्स। ठीक है, तो 3 हो गया, एक यहाँ पे कर लोगे। अच्छा ज़्यादा है, इधर का मिटा देता हूँ। ठीक है, C तक हो गया। अब आते हैं D पार्ट में।
तीसरा था ना ये, तीसरा। यहाँ पे चौथा, चौथा देखो क्या है, बोलता है कि सेट ऑफ पीपल फ्रॉम योर विलेज, सेट ऑफ पीपल फ्रॉम योर विलेज, तुम्हारे गांव के जो लोग हैं उनके बारे में बताइए। तो हम बोलते हैं उनके बारे में तो बहुत अच्छे हैं, बहुत मदद करते हैं मेरी, है ना, और मेरे चाचा तो मेरे फेवरेट भी हैं। अरे बताना है कि इनफाइनाइट की फाइनाइट, ठीक है, क्या बताना है, फाइनाइट की इनफाइनाइट, तो हम बोलेंगे फाइनाइट। पांचवा क्या है, बोलता है सेट ऑफ एपरेटस इन लेबोरेटरी, सेट ऑफ एपरेटस इन योर लेबोरेटरी। क्या बोलेंगे, फिक्स है भाई, कितने होंगे, 100, 50, 200, 500, 1000, 1500, यही होगा ना, तो फाइनाइट होगा। लास्ट बोलता है कि सेट ऑफ रैशनल नंबर, सेट ऑफ रैशनल नंबर, बोलता है रैशनल नंबर का सेट बताओ, क्या हो सकता है, 1, 2, ठीक है, 3/5, कुछ भी जो मन करे, इनफाइनाइट तक जाएगा बेटा, जिसको बोलेंगे हम लोग इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। क्लियर है ये चीज? तो इस तरीके से ये भी एक्सरसाइज अपना यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब जब नेक्स्ट एक्सरसाइज में मिलेंगे ना, तो वहाँ पे हम लोग बात करेंगे वेन डायग्राम का, बड़ा खूबसूरत सा डायग्राम बनेगा, बढ़िया, वहाँ पे पेड़ पौधा बनाना आप लोग। वेन डायग्राम वैसा नहीं है, गोल गोल बनता है ऐसे, ठीक है। सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे और वहाँ पे हम लोग इस लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू।